इधर वेस्ट सिंहभूम जंगल में नक्सलियों के आईईडी विस्फोट में कोबरा बटालियन के 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। छोटा नागरा थाना क्षेत्र के बलीवा गांव के पास सर्च ऑपरेशन के दौरान विस्फोट हुआ और सुरक्षा बल नक्सल विरोधी अभियान के तहत जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे थे। प्राथमिक उपचार के बाद घायल जवान को रांची एयरलिफ्ट कर लाया गया, जहां राज्य अस्पताल में इलाज चल रहा है। जवानों को दिल्ली भी आज भेजा जाएगा बेहतर इलाज के लिए। इधर आईईडी विस्फोट के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके में सतर्कता बढ़ा दी है और सर्च ऑपरेशन तेज भी कर दिया है। देखिए, सारंडा में आईईडी ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट में 2 जवान घायल हुए हैं, जिन्हें एयरलिफ्ट कर रांची के राज्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन आज बेहतर इलाज के लिए दिल्ली भेजे जाएंगे जवान। आईईडी धमाके में कोबरा बटालियन के 2 जवान घायल हुए हैं। सारंडा के जंगलों में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। झारखंड को नक्सल मुक्त करने को लेकर अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन इसी क्रम में ऐसी भी घटनाएं हो रही हैं जहां कई जवान तो शहीद हो जाते हैं, कई जवान घायल हैं जिनका अभी भी इलाज चल रहा है। और ऐसे में जो ताजा मामला सामने आया, एक बार फिर से सारंडा के जंगलों से सामने आया, जहां आईईडी ब्लास्ट में कोबरा बटालियन के 2 जवान घायल हुए हैं, जिन्हें एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया। वहीं आज बेहतर इलाज के लिए दिल्ली भेजा जाना है। और इस ब्लास्ट के बाद पूरे क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन को और भी तेज किया गया है। सतर्कता भी बढ़ा दी गई है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा एजेंसियों ने ये कहा है। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए हमारे सहयोगी अंजनी हमारे साथ लाइव बने हुए उनका रुख करेंगे। अंजनी, देखिए, सारंडा के जंगलों में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। झारखंड को नक्सल मुक्त बनाना है, इसी संकल्प के साथ, लेकिन लगातार ऐसी घटनाएं भी सामने आती है जहां हमारे जवानों का नुकसान होता है, जवान शहीद होते हैं, कई जवान घायल होते हैं। और एक बार फिर से सारंडा के जंगलों में आईईडी ब्लास्ट हुआ है, 2 जवान घायल है, राज्य अस्पताल में भर्ती है और बेहतर इलाज के लिए दिल्ली भी उन्हें भेजा जाना है। क्या कुछ अभी तक की पूरी अपडेट? देखिए, अभी तक का अपडेट ये है अंकिता कि जो 2 जवान जो गंभीर रूप से घायल हैं, दोनों के पैरों में गंभीर चोट है, चेहरे पे चोट है और उसमें से एक जो घायल जवान है उसे 9:30 बजे रांची से दिल्ली के लिए ले जाया जाएगा। मतलब एयर एम्बुलेंस के माध्यम से ये दिल्ली रवाना होंगे और शाम के करीब हमें लगता है कि 6 बजे के आसपास जो दूसरा जो घायल जवान है उसे दिल्ली ले जाने की बात जो है सामने आ रही है। देखिए, पूरे राज्य को नक्सल मुक्त बनाने के अभियान में केंद्र सरकार, राज्य सरकार की जो पुलिसें हैं लगातार जो है सर्च अभियान चलाती है और सारंडा का जो इलाका है वो एक वक्त जो है काफ़ी संख्या में नक्सली थे। संख्या कम हुई है, लेकिन
अब जब उन्हें पूरी तरह से मुक्त कराना है तो उनकी एक्टिविटीज बढ़ी है। अभी तक के जो आंकड़े हैं अंकिता, मार्च से लेकर के अभी तक आप देखेंगे तो 3 जवानों की मौत हो चुकी है और 10 जवान गंभीर रूप से घायल रहे हैं, जिनका इलाज अलग अलग जगहों में चला है। तो अभी जो घायल जवान हैं उनका इलाज जो है राज हॉस्पिटल में चल रहा है, लेकिन यहाँ के जो डॉक्टर्स की जो टीम है उन्होंने अपना जो एनालिसिस दिया है कि इन्हें बेहतर इलाज के लिए दिल्ली ले जाना जरूरी है और यही वजह है कि तमाम चीज़ों को लेकर पूरी तैयारी की जा रही है और ये राज हॉस्पिटल से एयरपोर्ट तक ले जाने के लिए जो है हम कह सकते हैं कि यातायात पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा और सबसे पहले इन्हें एम्बुलेंस के माध्यम से बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचाने की तैयारी में पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और तमाम जो थाने पड़ेंगे वो तमाम थानों को निर्देश दिया गया है, क्योंकि उन्हें दिल्ली ले जाना जरूरी है और यही वजह है समय तय किया गया है 9:30 बजे। हम इस वक्त राज हॉस्पिटल में हैं, थोड़ी तस्वीर दिखाते हैं। यहीं पे डॉक्टर इलाज कर रहे हैं और स्थिति अच्छी नहीं है, पैर में गंभीर चोट है और चेहरे पे गंभीर चोटें हैं और यही वजह है कि यहाँ की जो डॉक्टर्स की जो टीम है उन्होंने दिल्ली रेफर किया है और दिल्ली ले जाने के बाद जो है उनका बेहतर इलाज होगा, एक्सपर्ट डॉक्टर इलाज करेंगे। तो ये अभी तक का जो अपडेट है अंकिता वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, केंद्र सरकार गृह मंत्रालय ने भी कहा है पूरे देश को जो है 2026 तक जो है पूरी तरह से नक्सल मुक्त करने की बात कही गई है और उसी क्रम में केंद्र सरकार, राज्य सरकार की जो फोर्सेस है वो मिलकर काम कर रही है। वो बूढ़ा पहाड़ का इलाका हो या सरंडा का इलाका हो, तमाम जगहों में लगातार जो है झारखंड पुलिस जो है सर्च अभियान लगातार चला रही है और इस अभियान में हम लोगों ने भी देखा है कि कई जवान घायल हुए हैं और उसकी वजह से भी परेशानी बढ़ती है। ठंड का समय है और ठंड के समय में सरंडा के इलाके में काम करना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती होती है और ये लोग जो हैं जो नक्सली हैं वो भी काफ़ी शातिर है, लेकिन अब झारखंड पुलिस जो है पूरी तरह से हाईटेक हुआ है और तमाम गतिविधियों में पैनी नज़र रखी जा रही है। देखेंगे कि झारखंड है, बंगाल है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, ये जो इलाका है कहीं ना कहीं नक्सलियों के लिए एक बड़ा कॉरिडोर माना जाता है और यही वजह है कि पुलिस जो है तमाम राज्यों के साथ मिलकर ये काम कर रही है और सफलता भी बहुत मिली है। कई नक्सलियों ने सरेंडर किया है और कई इनकाउंटर में मारे गए हैं। तो अब तक का अपडेट यही है, 9:30 बजे एयर एम्बुलेंस से एक घायल जवान को दिल्ली ले जाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। अंकिता, चलिए बिल्कुल अंशुनी, और नजर बना के रखिएगा, हम आपसे पल पल की अपडेट भी लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।